कि भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, या खुद अनुपमा यादव हो, या फिर टुनटुन यादव हो, या फिर जितने तो कुछ लोग अपने को कुछ स्टार कहते हैं। आप देखिएगा लिखा हुआ है, गाने भी मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको ये गाने जाति से अपने अपने जाति को लेकर के लोग किस तरह से गाना गाए हैं और किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। भोजपुरी की सिंगर अनुपमा यादव द्वारा उनके फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया गया है। क्या पोस्ट है आप देख सकते हैं, मैं पढ़ करके आपको पूरा बता देता हूं और क्या मामला है विस्तार से उसके बाद बताऊंगा। इस पे उन्होंने लिखा है कि मैं अनुपमा यादव 14 अक्टूबर की रात नवादा में मेरे साथ हुए घटना के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ और आप सभी से बताना चाहूँगी कि नवरात्रि के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित है। हम कलाकार हैं और हमको लोग प्रेम से अपने यहाँ बुलाते हैं, मगर बुलाने के बाद इस तरह का कार्य कहाँ तक उचित है। मैं इस शो में रात को 10 बजे पहुँची और सुबह 3:43 AM पर जाने लगी। इस शो को कराने वाले मुखिया का मेरे प्रति और सभी कलाकारों के प्रति इस तरीके का अभद्र व्यवहार करना कहाँ तक सही था। ये बात मानना पड़ेगा कि बिहार में जातिवादी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसके आगे मैं पढ़ के बताऊंगा, मगर जातिवादी पे मैं कुछ बता देता हूं कि ये भी आप लोग जान रहे हैं कि भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, या खुद अनुपमा यादव हो, या फिर टुनटुन यादव हो, या फिर जितने स्टार कहते हैं, कुछ लोग अपने स्टार कहते हैं तो कुछ लोग अपने को कहते हैं तो कुछ लोग अपने को कुछ स्टार कहते हैं। आप देखिएगा लिखा हुआ है, गाने भी मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको जाति सूच गाने आपको मिल जाएंगे कि अपने अपने जाति को लेकर के लोग किस तरह से गाना गाए हैं और किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। और वहां पर यह कहा जा रहा है इनके द्वारा कि बिहार में जातिवादी बहुत है। बिहार में जातिवादी कौन फैलाया है? लोग कहते हैं कि कलाकारों की जाति नहीं होती है, उसके बावजूद कलाकार जिस तरीके से अपने अपने जाति का गाना गा रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप देख लीजिएगा, जाइए सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे जातिवादी गाने गाते हैं। चाहे वो पवन सिंह हो, पवन सिंह का भी एक गाना आया था, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, या फिर जो भी जाइए टुनटुन यादव का गाना सुन लीजिए कि कितना जातिवादी गाना आया है। तो एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति की बात कह रहा हूं, और यही कलाकार हैं जो जाति की बात कर रहे हैं कि बिहार में जातिवादी बहुत है। यही भोजपुरी में जाति जाति करके, भोजपुरी में जातिवादी गाना गा करके कलाकार ये जितने भी हैं भोजपुरी को मिट्टी में मिला रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि बिहार में जातिवादी बहुत है। और चलिए आगे मैं पढ़ के आपको बताता हूं। और वहां ऐसा ही हुआ, मुझे बोला गया कि ये भूमिहार का गांव है, यहां गोली मार देंगे। मेरे गाड़ी को हानि पहुंचाई गई, मेरे भाइयों के साथ अभद्रता की गई। हालांकि मैं बहुत सारे भूमिहार के गांव में गई हूं जहां बहुत मान सम्मान मिला है। मेरे साथ शिव कुमार बिक्कू जी और अमित आशिक पर भी हाथ उठाया गया, उनको भी मारने की धमकी दी गई, गालियां भी दी गई। और मुझे कल के बाद पता चल गया कि बिहार में दारू बंद है, नशे में इंसान अपने आप को भूल जाता है। बिहार में तो दिखावे में दारू बंद है, ये हर कोई जानता है। जिस तरीके से आप पता चलता है कि ये दारू पी करके यहाँ घुलटे हुए हैं, ये दारू पी करके पकड़ाए हुए हैं, जेल गए हुए हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दारू कहाँ से आता है। मेरा इस बात को आप सभी को बताने का एक ही मकसद है कि आज ये घटना मेरे साथ हुई, कल किसी और कलाकार के साथ ना हो। क्योंकि पिछली बार गोलू राजा और उनके साथी कलाकार भी शो इसी मंच पे हुआ था और उस दिन भी अभद्रता की गई थी। ये नहीं होना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूं कि किसी भी कलाकार के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कलाकार किसी का नहीं होता है, कलाकार की न जाति होती है, कलाकार का न कोई अपना होता है, न ही कोई पराया होता है। कलाकार का सभी अपने होते हैं, कलाकार का कोई दुश्मन नहीं होता है। कोई भी कलाकार हो, चाहे आप पवन सिंह को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव को ले लीजिए, या फिर आप राकेश मिश्रा को ले लीजिए, या फिर आप अनुपमा यादव को ले लीजिए, या फिर टुनटुन यादव को ले लीजिए, या फिर प्रमोद प्रेमी को आप ले लीजिए। जितने भी बड़े बड़े, रितेश पांडे से लेकर के तमाम वो बड़े कलाकारों की मैं बात कर रहा हूं। अभी भोजपुरी के ये जो कलाकार हैं, नीलकमल सिंह को आप ले लीजिए, तमाम जो ये कलाकार हैं, ये एक जाति के नहीं है, हर किसी के है। आप किसी से पूछिएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इनका गाना नहीं सुना हूं। कोई भी व्यक्ति हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, या जो भी भोजपुरी सुनने वाले हो, कहीं देंगे कि हाँ
मैं इन इन गायकों का गाना सुना हूं और ये ऐसा गाते हैं। तो कलाकारों की जाति नहीं होती है, तो यहां पर इस तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आगे चलिए बताता हूं कि ये क्या लिखी कि मैं सभी कलाकारों से निवेदन करती हूं कि नवादा के क्षेत्र में किसी भी जगह कार्यक्रम करने से पहले वहां के स्थानीय थाने में जरूर बता दें, ताकि फिर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैंने उस मुखिया अभिनव आनंद अविनाश व कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मगर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक तरफ भक्ति का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ एक बेटी के साथ ऐसा करते हैं। हैशटैग नीतीश कुमार, हैशटैग तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, बिहार पुलिस, मनीष कश्यप, बीना मानवी, हैशटैग एम योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर नवादा से सांसद है। ये तमाम लोगों को टैग किया गया है और टैग करके ये लंबा चौड़ा पोस्ट अनुपमा यादव द्वारा लिखा गया है और उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, अनुपमा यादव हो या कोई भी हो, खास करके ये एक बेटी हैं और इनके साथ तो लोग कहते हैं कि हमारे देश में नारी, जैसे दुर्गा पूजा समाप्त हुआ था 12 तारीख को, दशमी था, उसके बाद वहां पे उनका कार्यक्रम था, 14 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हुआ है शायद, और 14 अक्टूबर को इस तरह के उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हुई है, उनके साथ अभद्रता की गई है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी कोई पुरुष कलाकार हो या कोई महिला कलाकार हो, और खास करके महिला कलाकारों के साथ तो नहीं होना चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो अपने घरों से बाहर जा करके लोगों का मनोरंजन करती है, लोगों के लिए लोगों को इंटरटेन करती है, तो ऐसे लोगों के साथ तो नहीं होना चाहिए। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो जहां भी जाती हैं तो वो यही समझती हैं कि मैं यहां पर आई हूं, ये जनता मेरे लिए भगवान है और ये हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को भगवान से बहुत उम्मीद होती है कि भगवान गलत नहीं करेंगे। उसी तरह कलाकार जितने भी हैं, चाहे अनुपमा यादव हो या फिर शिल्पी राज हो या फिर खुशी कक्कड़ हो या फिर जितने भी कलाकार, शिवानी सिंह की बात कर लीजिए, जितने भी कलाकार, चाहे वो महिला कलाकार की मैं बात कर रहा हूं, इन कलाकारों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके साथ सामने आती हैं, मंच पे कार्यक्रम करती हैं, आप बुलाते हैं तो वहां पर उन लोगों को यही लगता है कि मैं वहां जा रही हूं तो मुझे वो सम्मान मिलेगा जो घर में मुझे सम्मान मिलता है। और ये खुद कह भी रही हैं कि मैं बहुत जगह गई हूं, ये नहीं है कि पहला ऐसा गांव है, किसी भी जाति की गांव हो, जाति की गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो कहीं भी जा रही हैं, यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, नवादा की बात नहीं कह रहा हूं, कहीं भी वो जा रही है, तो कोई भी कलाकार हो अगर आपके गांव में आ रहा है तो यही समझिए कि मेहमान भगवान होता है और उसको इज्जत देनी चाहिए जो भगवान को इज्जत देते हैं। क्योंकि हमारे देश में अगर भारत की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ पर जो भी मेहमान होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और लोग कहते भी हैं कि अतिथि हमारे यहाँ जो आते हैं उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। तो इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए और घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस पे जिन जिन लोगों को टैग की है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और वहां पर चाहिए और ये घटना घटी है, इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको इंसाफ दिलवाना चाहिए। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।